तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आइए हम धन्यवाद दें अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिस्थिति को, हर एक बातों को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें। उसको अपना सारा बात को, आज अगर हम दुखित हैं, शोकित हैं, हर एक बातों को प्रभु को सौंपते हैं। अगर हम आज प्रभु की स्तुति सारे दिल, मन, प्राण, आत्मा, देह से नहीं कर पाते, तो आइए हम प्रभु के ही हाथों में सौंपे। प्रेम पवित्र आत्मा हम प्रत्येक की सहायता करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दो सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं यीशु तेरे आने तक, तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तो काफी मुझे। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु।
उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। धन्यवाद 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 मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पिता अब्बा, हम इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। अब्बा पिता, तूने प्रभु हमें हर पल हर क्षण संभाला। हम हर एक बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, सदैव तू हमारे संग साथ रहता है प्रभु। हम सारी बात को आपके अपने धन्यवादी हृदय से आप ही के हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैं आगे रोज मैम को आमंत्रित करते हूँ। रोज मैम, आप ले लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद आज के इस वंडरफुल वर्शिप के लिए प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। जब हम सो रहे थे पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा आपके छत्र छाया में। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दे कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करे। पिता ईश्वर, हमें, हमारे परिवारों को, इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले हर एक सदस्यों को, हर एक जन को पिता आपने अपने शरण स्थान में छिपाए रखा। आपने हमें सुरक्षित रखा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, जीवित परमेश्वर। हम इस समय हम पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं, हमारे बीच में आए हैं। हम आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। यस, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, आपने अपने हफोश हमारे खान तो रोबोशा। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर दाय नेम लॉर्ड, वी खाला बहान तो रोबोशा। हम आपका रखोंदल, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, सारे फोन दला से रिखोंदला, आपके असीम प्रेम से आपने हमें रचा है पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस, हालेलुया। रिखोंदला मोशे रिखोंदला, आप हमारे कुम्हार है और हम आपकी रचना है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने सुंदर हाथों से हमें रचा है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम अपने हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम हमारे लिए नहीं, आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता। जो भी कार्य हम करते हैं हमारे लिए नहीं प्रभु, परंतु आपके लिए हम करना चाहते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, हम वो शरीखून तबाशा, यस होली स्पिरिट के प्रेजेंस में हम जाना चाहते हैं। यस पवित्र आत्मा, हमें लीड करिए, गाइड करिए। यस हालेलुया। हरे बोन तलहा सोरे खून तबाशा। आज के हर रोज के, हर दिन के हमारे कार्यों को हम आपको सौंप देते हैं, हमारी चिंताओं को आपको सौंप देते हैं पिता, कि आपको हमारा ध्यान है पिता। हे अब्बा पिता परमेश्वर, आपने हमें नीच प्रजा, आपने हमें चुन लिया है पिता। यस लॉर्ड, यस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया, हालेलुया। सेले अलमान दलील
शेरियाला खाना खान सुरबुरे खानता। यीशु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेफो शेरे खून दलामो शेरे खून तरा महा शेरे खूरे बहानता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस हालेलुया। पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में हम मेरे खून तला है यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस हालेलुया, हालेलुया। सेरी बुरी खान सेरे खून तरा महाशोरे खून तला महाशोरे खारी बहान तरा महाशो लेफोशे लेखोरी खान सारा महान। तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र। आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद बाबा पिता परमेश्वर।
हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं पिता ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू हे अब्बा पिता। अरे खोन दला महाशल, जैसे हमारा प्रभु यीशु है उसी तरह हमें भी नम्र बना। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हाउ हालेलुया, यस हालेलुया। फोरे खान सला महारे खान तोरो बहुशा। पिता ईश्वर, जो कोई भी इस समय दुखित है पिता, जो डिप्रेस्ड है पिता, हारे हुए हैं अपने जीवन से पिता, उनको उठाना पिता, उनको अपलिफ्ट करना पिता। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, यस हालेलुया। सेरे बुरी खान दला महाशो, तेरी जय जयकार सदा के लिए हमारे द्वारा होनी चाहिए पिता। हालेलुया, वी ग्लोरीफाई यू, तेरा खोश रे खोनता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। इरे फूश रे खाले पहान तोरो बहुशा। हालेलुया, महान परमेश्वर। हालेलुया, सेरे बोरे खान दला महाशरे खोन दला बोशो रे खाले महान तो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, अमोशरे खोरे बहान तला महाशो वोरे बोरे खान तेले रे पोशा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम पिता ईश्वर, हम घोषणा करते हैं पिता कि हम असीम रूप से आशीषित है। हम जो कुछ भी छूते हैं वह अच्छे के लिए कार्य करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, आपने एफिसी 1:3 के अनुसार आपने हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से, आत्मिक वरदानों से हमें भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, तू हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं है। तू हमें हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई जल के किनारे ले चलता है। हे अब्बा पिता, तूने हमें चुन लिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हमारे आपके हाथों के हर एक कार्य आशीषित है पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है, क्योंकि आपने वचन में हमें कह दिया भजन संहिता 91:11 के अनुसार कि आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि जहां कहीं भी हम जाए वे हमारी रक्षा करें। पिता ईश्वर, हम आपके वचनों पे हम विश्वास करते हैं कि तू ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। ईश्वर, हम आपके छत्र छाया में सुरक्षित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हमारे जीवनों में, हमारे पास हर दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में चारों दिशाओं से सुसमाचार आते हैं, शुभ समाचार आते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं, हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम घोषणा करते हैं। यस लॉर्ड, हम पूरी तरह से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस, हमारे जीवनों में हम हर एक खून दला महोशला, हर हर तरह से हम आशीषित हैं। हम पिता परमेश्वर की परिपूर्णता में, हम ओशरे खून दला मोशा परमेश्वर में परिपूर्ण हो गए। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। पिता ईश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए त्याग दिया, हमारे लिए क्रूस पर अर्पित कर दिया ताकि हम अनंत जीवन पा सके। पिता ईश्वर, यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा ही हम आशीषित किए गए हैं। हमें पाप मुक्ति का वरदान मिला है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज हम हमारे हर एक पापों से मुक्त किए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम घोषणा करते हैं हम एक अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। यस लॉर्ड, हमें प्रभु यीशु के लहू से छुड़ाया गया है। हालेलुया,
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हम इस पृथ्वी के नमक है। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम मसीह के दुल्हन है। यस, आप आने वाले हैं पिता। हम घोषणा करते हैं आपके आने तक हम एरिखोन दलामोशल आप में पवित्र किए गए हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम एक परमेश्वर एक खून तला महासन परमेश्वर के अनुग्रह से स्थापित किए गए हैं। हालेलुया, यस लॉर्ड, मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर के निकट हम पहुंचे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम विजय की घोषणा करते हैं हमारे जीवन में। हम मसीह के द्वारा विजय हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस, हालेलुया, हालेलुया। मैं वास्य रे फारे खानदला, हम सिर है पूछ नहीं, हम घोषणा करते हैं। हम ऊपर है, हम नीचे नहीं है, हम घोषणा करते हैं। हम पहले हैं, अंतिम नहीं है, हम हमारे जीवन में घोषणा करते हैं। यस लॉर्ड, हम प्रभु में मजबूत हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम विश्वास में दृढ़ से जड़ पकड़े हुए, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम परमेश्वर की धार्मिकता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम उनके वादे के अनुसार वारिस हैं। यस लॉर्ड जीसस, सारे खोंदा डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, खास से हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। चंगाई हमारा जीवन का भाग है। दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। आशीष का जीवन हमारा भाग है। हम परमेश्वर की करुणा से सदा घिरे हुए हैं। कोई भी श्राप और टोने टोटके की आगे हमारे जीवन में नहीं सफल होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ठहर गया है। आमीन। हम हर एक बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अब ये समय है गवाही का समय। किसी के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं, फिर हम आगे के सेशन में बढ़ेंगे। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही तो आप अपने टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, गवाही शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। ओके, तो किन्हीं का कोई टेस्टिमनी गवाही नहीं है तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के इस सुंदर दिन में, इस सुंदर समय में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने जुड़े हैं पिता, जितने सुनने वाले हैं पिता, हर एक जन को आप आशीष देना पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद करते हैं पिता हर एक को होस्ट को जो हर सवेरे इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को मैनेज करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी का। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। शेखर सर, शांता मैम, हर एक जन को हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वर्शिपर्स को हम धन्यवाद करते हैं जो हर सुबह हर रोज सुबह आराधना करते हैं पिता। हम आपका हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म को चलाते हैं पिता। हर एक मेंटर्स को, लीडर्स को, प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर और उनके परिवार को, बिशॉप दिनेश मदद सर और उनके पूरे परिवार को, नीता मुंडू मैम और उनके पूरे परिवार को पिता हम आपके लहू से, यीशु के लहू से कवर करते हैं। आपका प्रोटेक्शन, आपकी आशीष उनके जीवन में सदा बनी रहे। और पिता ईश्वर जितने जुड़े हैं हर एक जन को पिता ईश्वर आपके लहू से कवर करते हैं। हर एक जनों को पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत से आशीष प्रदान होती रहे। और आपकी गवाहियां, परमेश्वर की गवाहियां
उनके जीवन में आता चला जाए यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, जो पिता ईश्वर हर रोज एक आशा लिए हुए हर रोज इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं पिता, उन सभी को आशीष देना पिता यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. All glory to God. Thank you, अबा पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु है, जय मसीह की। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं एक गवाही के साथ मैं अपने वचन में जाना चाहूंगी। तो मेरी गवाही ये है कि 2023 से मैं बहुत परेशान थी कि मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता था। और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई को ढूंढती थी कि क्यों, किस तरह प्रभु के लीडर, प्रभु के दास, जितने भी प्रोफेट्स लीडर्स हैं, वो किस तरह पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते हैं। और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं बढ़ूं। और सचमुच में मतलब ऐसा हुआ था कि प्रार्थना तो होता था, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं। तो मैं परमेश्वर को हर समय प्रार्थना करती थी, मुझे पवित्र आत्मा से बातचीत करना है, कैसे होता है, उनकी आवाज कैसी होती है, हम कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह सचमुच में इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में मैं जुड़ी 2023 के यही अक्टूबर से शायद। तो उस समय जब भी मैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ती थी, सुबह आराधना होता था, उस आराधना में जो पीस महसूस होता था मुझे, और सच में मैं प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। और सचमुच में पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने भी प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को एज ए मेंटर के तौर पे मेरे जीवन के लिए चुना, और मैं बहुत कुछ चीजें सीख पाई इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। डिक्लेरेशन, आराधना करना, और परमेश्वर को धन्यवाद देना। और सच में पवित्र आत्मा से मैं प्रेरित हुई, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या होता है वो समझ में आया। और सचमुच में हर समय बुद्धि, समझ, ज्ञान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर वो प्रदान करते ही हैं। और जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, परमेश्वर हर एक प्रार्थना निवेदन को सुनते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे सचमुच में इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत बहुत आशीष दिए हैं। उन सभी बातों के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा देती हूँ। और सचमुच में जब मैं गवाहियों को सुनती हूँ, गवाहियां जहाँ इस प्लेटफॉर्म में आती है कि लोग खुद से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की गवाहियां वो दे रहे हैं, और अपने जीवन के लिए खुद से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी देन है। और सचमुच में जब हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की गवाहियों को हम जब रखते हैं, तो शत्रु के सारे कार्य नाश होते हैं। तो मैं सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को देना चाहूंगी। हालेलुया, आमीन। तो आज के इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। तो मेरे प्रियो, तो आज का वचन है यूहन्ना 10:10-27। मैं पढ़ना चाहूंगी कामिल बुल के वर्सन में। यूहन्ना 10:27, जो कहता है कि मेरे भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वचन कहता है मेरे भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ना हमारे लीडर्स को, है ना, वो कैसे हैं। मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, और उन्हें मैं जानता हूँ और वे मेरी आवाज सुनती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ लीडरशिप के बारे में हम समझते हैं ना, लीडरशिप के बारे में हम यही समझते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, मेरे भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, मतलब परमेश्वर के सच्चे भेड़े उनका अनुसरण करती है और उनके आज्ञाओं को मानती है ना मेरे प्रियो। जब भी पिता परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखा जाता है, तो हम उनके वचन को हम सुनते हैं मेरे प्रियो, और जो उनके आवाज को सुनते हैं वे परमेश्वर के
आज्ञाकारिता में चलने वाले हो जाते हैं, है ना, और उनके पीछे हम चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज का ये टॉपिक है लीडरशिप, लिसनिंग एंड लव। एक अच्छे लीडर को कैसा होना चाहिए, और हम जो उनको सुनते हैं उनका कैसे बिहेवियर पैटर्न होना चाहिए, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब ये पूरा यूहन्ना 10:11 में जब हम देखते हैं, 10:11 कहता है, भला गडेरिया मैं हूँ, भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए ना प्राण दे देता है। जब हम देखते हैं ना यूहन्ना 10:1 से लेकर के 30 तक जब हम पूरा पढ़ेंगे, तो वहाँ यीशु मसीह जब उनके शत्रु बढ़ते जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि किस तरह उन्हें एक अच्छा लीडर बनना है। तो मेरे प्रियो, आप सब जो जुड़े हैं, आप सभी को एक चुने हुए वंश है मेरे प्रियो, और सचमुच में मेरे प्रियो, आप सब एक अच्छे लीडर के तौर पे चुने हुए हैं। और परमेश्वर यहाँ पे ये दृष्टांत के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि किस तरह जब यीशु मसीह के शत्रु बढ़ते जा रहे थे उस समय में यीशु मसीह के जो चेले हैं, 12 चेले, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि एक अच्छे लीडर को किस तरीके से अपने भेड़ों को संभालना चाहिए, है ना। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम और भी आत्मा बचा सके, है ना मेरे प्रियो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, तो हमें किस तरीके से हमारे जीवन में परमेश्वर के कैरेक्टराइजेशन को हमारे जीवन में लाना है, उनके तरह चलना है। और जब भी कोई हमें देखे तो वो हमें नहीं, हमारे परमेश्वर को देखे कि किस तरह परमेश्वर के कार्यों ने हमारे जीवन को बदला, और किस तरह उनके द्वारा हम और भी अपने भेड़ों, अपने अपने और भी अपने दोस्तों को, या फिर और भी हम आत्मा बचा सके, है ना, अपने पड़ोसियों को बचा सके। तो इसीलिए हमें उनका कार्यों को करने के लिए हमें किस तरीके का हमारे जीवन में हमारा कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। तो हम एक अच्छे लीडर के तौर पे चुने गए हैं। तो एक लीडर को कैसा होना चाहिए? केयरिंग होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग, है ना। अगर सोचिए कि एक लीडर गुस्से वाला होगा, तो क्या हम उनके पास जाएंगे? अगर हमारा लीडर हमारा लीडर सब चीज में अच्छा हो, लेकिन हमें प्रेम उनमें ना दिखे, तो क्या हम उनके पास जाएंगे? नहीं ना। तो हम तो इसीलिए मेरे प्रियो, हम वचन में जब देखते हैं यूहन्ना 10:7 से लेकर 9, यूहन्ना 10:7 से लेकर के 9, वचन कहता है, ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, एक अच्छा चरवाहा के अलावा कोई भी बाड़े में प्रवेश नहीं कर सकता। वह अकेले ही निर्धारित करता है कि कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है। मेरे प्रियो, हम जानते ही हैं सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु है। बिना उनके द्वारा हम उनके भेड़शाले में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, अपनी भेड़ों की रक्षा करना और उनकी अगुवाई करना, और यहाँ तक कि अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन भी दे देता है एक अच्छा लीडर, है ना। तो मेरे प्रियो, हमेशा हमें आप जब भी लीड करें तो परमेश्वर की अगुवाई में लीड करें। आपके अंदर प्रेम भावना होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचनों को हम दूसरों तक पहुंचाएं। और मेरे प्रियो, एक अच्छा चरवाहा, देखिए जैसे यीशु मसीह कैसे अपने चेलों को वो सिखाया करते थे, उनके प्रेम से वो कैसे लोगों के जीवन में चमत्कार चिन्ह करते थे, चिन्ह और चमत्कार जंगाई करते थे, है ना। और सचमुच में परमेश्वर, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक अच्छा लीडर हमें मिला है ना मेरे प्रियो। और हमें ये पता है कि जब हम यीशु मसीह को हमने एक्सेप्ट किया, उस क्रूस मरण को जब हमने एक्सेप्ट किया, तो हम उनके चुने हुए जन बन गए, और यीशु मसीह के हम हो गए, है ना। जब हम
जब भी हम घोषणा करते हैं और विश्वास के साथ जब भी हम बोलते हैं, हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा है ना, ही इज आवर ग्रेट लीडर, ही इज आवर सेवियर, ही इज आवर एवरीथिंग, है ना। तो जब भी हम उस क्रूस मरण को याद करके हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो हम परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, है ना, क्योंकि बिना यीशु मसीह के द्वारा हम उन तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, आमीन। तो हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर अर्पित किए गए और 3 दिन के बाद जब वो पुनर्जीवित किए गए, तो वो हमारे साथ रहे, है ना, अपने चेलों के साथ रहे, अपने चेलों को वो दर्शन में दिखे, वो आए, उनके साथ वो 40 दिन तक रहे, है ना। उसके बाद फिर वो स्वर्ग में चले गए, है ना, उनका स्वर्गरोहण हो गया। तो उन्होंने जब जा रहे थे, तो उनके सारे कार्य जो वो पृथ्वी भर में रह करके वो किया करते थे मेरे प्रियो, वही सारा कार्य हमें असाइन किया गया है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, उनकी सहायता के द्वारा हमें वो सारे कार्यों को करना है। जो वो सामर्थ्य काम वो करके गए, वैसा ही सामर्थ्य काम हमें भी करना है और करते रहना है जब तक यीशु मसीह हमें वापस लेने ना आ जाए, है ना। और ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और एक अच्छा लीडर होने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज अच्छे लीडर के अंदर होना चाहिए? सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग, एक समझ होनी चाहिए कि दूसरों के लिए करना है। तो मेरे प्रियो, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत समय में हम अपने ही प्रॉब्लम्स में फंसे हुए रहने के कारण सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, दूसरों के लिए करना भूल जाते हैं, या हमें याद नहीं रहता है हमें हर समय अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए करना है ना। एक सर्विंग नेचर होना चाहिए। और एक अच्छा लीडर, एक अच्छा गडेरिया में ये क्वालिटी डीपली रूटेड होनी चाहिए, है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आप सब भी एक लीडर है, आप सब भी एक गडेरिया है, और आपको एक एक काम परमेश्वर ने असाइन किया है ना। तो उस कार्यों को करने के लिए मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु बहुतायत से समझ, ज्ञान आपको मिले यीशु के नाम से। हालेलुया, ये क्वालिटीज आपके जीवन में होनी चाहिए, है ना। थैंक यू जीसस। हर रोज, इसीलिए मेरे प्रियो, हर रोज हम घोषणा करते हैं ना, बुद्धि समझ ज्ञान से हमें भरे, परख की आत्मा से हम भरे, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से हम भर जाए, ताकि हम उनके आज्ञाकारिता में चलने पाए, है ना। मेरे प्रियो, कल को आप सभी कोई लीड करने जा रहे हैं, है ना, परमेश्वर के राज्य में आप चल रहे हैं, अब एक अच्छे लीडर के तौर पे चुने गए हैं, तो आप लीड करेंगे तो किस तरह से आप करेंगे, है ना। बहुत समय ऐसा होता है, लीड करने का मन तो करता है, दूसरों के लिए करने का मन तो करता है, लेकिन एक डर होता है जो हमें पीछे खींच ले आता है। लेकिन हमें वो डर को हराना है, उस डर से लड़ना है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना है ना, करेज के लिए प्रार्थना करना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को और भी फैला सकें। मेरे प्रियो, आज मैं ये वचन इसीलिए आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर हर समय आपसे बातें करते हैं। और सचमुच में एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, ये सोमवार की बात है, मैं प्रार्थना कर रही थी और सचमुच में परमेश्वर ने मुझे यही बतलाया कि हमने बहुत सीखा है, तो परमेश्वर के वचन को हमें बांटना है, और बांटने के लिए हमारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए? वो इस वचन के द्वारा हमें मिला है ना मेरे प्रियो। इस वचन में हम समझते हैं, एक भला गड़ेरिया अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है ना। जब मैं पहले पहले नहीं समझती थी कि क्यों यीशु मसीह को एक पवित्र मेमने के रूप में देखा गया, पहले मुझे ये समझ नहीं थी क्यों उनको हमेशा बोला जाता था वचन में भी कि एक भले मेमने के रूप में उन्हें सेक्रीफाइस किया गया, है ना। तो मैं ये चीज समझना चाहती थी, और सचमुच में पवित्र आत्मा से मैंने पूछा कि क्यों ऐसा बोला जाता है। तो तब मुझे समझ में आया कि एज ए सेक्रीफाइस के तौर पे यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर त्याग दिया, है ना। पुराने नियमों में मेमने अपने पापों की शुद्धि के लिए एक
बलित मेमना चढ़ाया जाता था, है ना। एक मेमने को वो लोग सेक्रीफाइस करते थे, रियल मेमने को। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए, अपने अपने प्रियो के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को, प्रभु यीशु को एज ए मेमने के रूप में चढ़ाया गया, है ना। सैक्रिफाइस कर दिया गया, उस क्रूस पर अर्पित कर दिया। उस क्रूस मरण के द्वारा ही हमें परमेश्वर का प्रेम पता चलता है ना, कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को उन्होंने त्याग दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो। हम सब परमेश्वर के हाथों की रचना है। जैसे आज आज सुषमा मैम जैसे आज वर्शिप में वो गा रही थी, है ना, कि वो हमारे कुम्हार है और हम उनकी रचना है ना। जब हम हमारे हाथों से कुछ भी बनाते हैं और वो अगर नष्ट हो जाता है तो बहुत दुख होता है। तो इसी तरह पिता परमेश्वर को भी अगर हम में से कोई भी नाश हो तो उनको दुख दुख पहुंचता है, उनको खराब लगता है। वो कभी अपने रचना को नाश होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सब कुछ इसीलिए चुना गया है कि ताकि हम उनके लिए करें, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं जो यीशु मसीह हमारे लिए रख छोड़ गए हैं, है ना। और हमें तब तक करना है जब तक परमेश्वर, जब तक यीशु मसीह वापस ना आए, है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर समय एक लीडर की तरह, हमारे जितने भी हमें सुनते हैं, या फिर हम अपने घर आने में, या फिर हम अपने अपने घर में अगर हम प्रेयर करते हैं, तो हमें एक भला गडेरिया के रूप में उनको प्रोटेक्ट करना है ना। उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको अच्छी शिक्षाएं देनी है, और बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देनी है। ये सभी चीजों को हमें टेक ओवर करना है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम इन्हीं वचनों के द्वारा हम आज समझते हैं और समझेंगे भी आगे कि किस तरह एक परमेश्वर का, किस तरीके का वचन वो हमें, किस तरीके का शिक्षा वो ट्रेनिंग हमें देना चाह रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, एक अच्छे लीडर के अंदर प्रेम भावना होनी चाहिए। और यही समझ, अंडरस्टैंडिंग कैसे आता है? प्रेम के थ्रू, प्रेम के थ्रू ही जो हम समझना चाहते हैं, ये प्रेम के द्वारा ही आता है। अगर हम किसी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, हम वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो वो हम किस तरह से हम अपने चरवाहों को हम लीड करेंगे, है ना। और प्रेम एक सबसे बड़ा एक्ट होता है ना। प्रेम हमेशा से एक फाउंडेशन क्रिएट करता है, लव। लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे अगर आप एक लीडर के अंदर में प्रेम या विनम्रता नहीं देखते, है ना, ह्यूमिलिटी ना हो। हमारे बच्चे भी, जब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि हमारे बच्चे भी, जब हम उनको डांटते हैं तो वो डर जाते हैं, वो रोते हैं, उस समय में वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब डांटने के बाद हम हमारे बच्चों को प्यार से समझाते हैं तो वो समझते हैं, है ना, और आपकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसी तरह मेरे प्रियो, कि हमें हमारे अंदर एक प्रेम, विनम्रता, हमें हम्बल होना है, और हमें हम्बल होकर ही शिक्षा देना है ना। और प्रेम एक बहुत बड़ा फाउंडेशन होता है कि हम उन कार्यों को कर पाए, है ना। और दूसरा है लिसनिंग, सुनना है। हमेशा हम समझते हैं ना, रोमी 10:17 में मैं आप सबको ले जाना चाहूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रोमी 10:17 कहता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, मसीह का वचन, जो व्यक्ति हमें लीड करते हैं मेरे प्रियो, जो कि परमेश्वर के छवि को दर्शाते हैं, जैसे कि हम सवेरे मॉर्निंग में, हम मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में हम जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स में परमेश्वर के छवि को देखते हैं। जब हम उनके छवि को देखते हैं तो हमें हमें सुनना है। हम उनसे अगर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उनको सुनेंगे नहीं, हम कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हम उनकी उपस्थिति में कभी नहीं बैठ पाते हैं, है ना। हमें उनकी उपस्थिति में बैठने के लिए हम अजय, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए? सुनना है और उनको प्रैक्टिस करना है, हमें कनेक्ट करना है। और अगर हम नहीं सुनेंगे मेरे प्रियो, तो विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। हम
सुबह जुड़ते हैं और हम वचन सुनते हैं, हम वचन को सुन करके मानते हैं और हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। हम टेस्टिमनी सुनते हैं, हम गवाही सुनते हैं, तो हम विश्वास करते हैं ना कि हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और अगर हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम अगर हमारे लीडर्स के हर एक वचनों को नहीं सुनकर नहीं समझेंगे, तो हम किस किस तरीके से हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी सुनना एक तरफा नहीं होता है। अगर हमारे लीडर्स हमसे कुछ कह रहे हैं, परमेश्वर के वचन को शेयर करें, उस वचन को हमें ग्रहण करना है, सुनना है, प्रैक्टिस करना है, कनेक्ट करना है। और एज ए लीडर हमें अच्छे से उनको लीड करना है, हमें जीवित वचनों को उनको क्लैरिटी के साथ हमें रखना है, ताकि हम विश्वास कर पाए मेरे प्रियो, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, क्योंकि वचनों के, जीवित वचनों के सुनने से ही हम परमेश्वर पर विश्वास कर पाते हैं, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और मेरे प्रियो, सुनना एक तरफा नहीं होता है ना। जो हम सुनते हैं उसे हमें प्रैक्टिस भी करना है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, मेरे आज से आप सभी को, जो कुछ चुने हुए जन है, सचमुच में परमेश्वर के वचनों को शेयर करना शुरू करें। और सच में मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर इन सभी बातों को हमें सिखा रहे हैं। और सच में एक एग्जाम्पल आप सबों के बीच में रखना चाहूंगी कि जिस तरह परमेश्वर ने मूसा नबी को चुना, है ना, मूसा नबी को चुना कि उन फिरौन के चंगुल से उन्हें निकाले, इजरायलियों को निकाले, और उन्होंने निकाला, है ना। फिर वो लाल समंदर पार करके उन्होंने उनको 10, मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दी, है ना। लेकिन वो प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचे थे। जब मोसेस डेथ कर गए, उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना। यहोशू ने उन्हें उनके प्रॉमिस लैंड तक उन्हें पहुंचाया, वहां सेटलमेंट हुआ, है ना। तो मेरे प्रियो, क्यों मूसा नबी और यहोशू इतने बड़े बड़े सामर्थ के कार्यों को कर पाए? क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को सुनते थे, वो परमेश्वर के द्वारा लीडरशिप को ग्रहण किया, परमेश्वर के द्वारा वो लीड किए जाते थे, है ना। और परमेश्वर ने उनको चुना और उन्होंने इतने बड़े बड़े सामर्थ के कामों को किया, है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर ने एक लीडर के रूप में चुना है। और सचमुच में जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम बने रहते हैं, जब उनके वचनों को सुनकर जड़ पकड़े हुए रहते हैं, तो हम सचमुच में इतने ही सामर्थिक कार्यों को हम कर पाते हैं मेरे प्रियो। और सचमुच में प्रभु आप सबको बना रहा है, जो कुछ भी आप अपने जीवन में बदलाव की बातें, ट्रांजिशन परमेश्वर का देख रहे हैं, परमेश्वर आप खड़ा कर रहे हैं, है ना। और हम जानते हैं ये अंत का समय नजदीक है, और हम जानते हैं कि इस समय में सबसे ज्यादा शैतान का समय कम है, तो वो हमेशा लगा पड़ा है कि कैसे भरमाए। तो ये समय को व्यर्थ ना करते हुए परमेश्वर जो कार्य आपको असाइन किया है वो करते चले जाए। परमेश्वर से करेज मांगे, सामर्थ मांगे, पवित्र आत्मा निश्चय ही लीड करेंगे, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा उन्होंने हर समय, हम जब हर एक को देखते हैं, हर एक कैरेक्टर्स को देखते हैं, मोजेस को देखते हैं, यहोशू को देखते हैं, दाऊद राजा को देखते हैं, है ना, उसी तरह आप सभी कोई चुने हुए जन हैं, और आप सभी को एक एक कार्य परमेश्वर ने असाइन किया है, और वो कार्यों को हमें करते रहना है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। आज के सभी वचनों से आप सबको आशीष मिले, आप सबको एनकरेजमेंट मिले, और आप सभी कोई परमेश्वर के कार्यों को करते चले जाएं, बिना डाउट के, बिना डर के। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को हर एक उन बातों के लिए, हर एक उन वचनों के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु। आडि खून तबाहाशोरे खाली बहान था। आज के इस वचन से पिता ईश्वर हर एक को महिमा, और ये खून तबाहाशो हर एक को बल्लपारे खान तला महाशोरे खान तरे यसु।
थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। एक खून तला एक और इरफान तला भले घड़ेरिया के रूप में पिता ईश्वर, इनको पिता ईश्वर डायरेक्शन मिले, आपके वचनों को ये सुनने वाले होने पाए, इनके जीवन में लीडरशिप, लिसनिंग एंड लव पिता ईश्वर इनके जीवन में बना रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, जीवित परमेश्वर नफास से रिखोरी बहान तला महाशो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज के दिन भर में जो भी कार्य करें पिता परमेश्वर, इनको अगुवाई करना पिता आत्मा से रिखोन तपहासो लीड एंड फोन था इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो ये समय है मेरे प्रियो, अंतिम आशीष का समय। तो मैं फादर सेबेस्टियन आपको आमंत्रित करती हूँ। आइए धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में, जो आदर के योग्य है, महिमा और प्रशंसा के योग्य है, और स्वयं प्रभु यीशु महान परमेश्वर हमें अपने संग संग चलने के लिए, अपने साथ खड़े होने के लिए, अपने सानिध्य में बुलाते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और इस कृपा में बने रहने के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, और निरंतर हम प्रभु की दुहाई देते रहें, खोजते रहें वो समय हमें कब मिलेगा। बहुत बार हम एक्सक्यूज करते हैं, बहाना करते हैं, मेरे लिए समय नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये तो कुछ चुने हुए लोगों का काम है, हमसे नहीं होगा। नबी यिर्मयाह जब छोटा था और उसने कहा प्रभु मुझे बोलना नहीं आता है, तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे मुख में शब्द डाल दूंगा। आज वही प्रभु यीशु अपने चुने हुए लोगों के संग संग उनके साथ रहते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें विशेष कृपा प्रदान करते हैं। तो वही कृपा से भरे हुए आप हैं, हम हैं, और उसी कृपा के द्वारा हम संचालित होते हैं। प्रभु जिस तरह से मूसा ने कहा यदि पिता अब्बा परमेश्वर आप मेरे संग संग नहीं चलिएगा तो कह दीजिए कि मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं चलूँगा। उसी तरह हमारा जीवन है, एक कदम हमारा चलना हमारा अपना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हम एक कदम चलते हैं, और ये सारा चीज़ परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है। तो आइए हम अद्भुत बातों को एक लीडर्स के रूप में प्रभु के दृष्टि में हम पाए जाते हैं, चुने हुए जन हैं, और वही प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। इसी वचन की योग्यता से मैं सभी प्रियों को आशीर्वाद के साथ में शुभकामना देता हूँ। प्रभु आपके जीवन में, आपके प्रार्थना में, आपके कार्यों में बहुतायत से आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। जय